स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 को कवर अप करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है x³ - 2x² + 3x + 3। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है और साथ हमें वैल्यू दी हुई है x - 3। ठीक है, = 0। अब हम क्या करेंगे, x - 3 को हम पहले उठाएंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो हमें गिवन जो इक्वेशन है उसको f(x) के इक्वल रख के वो इक्वेशन रखेंगे और उसमें जो x की वैल्यू आई मतलब जहाँ जहाँ x होगा उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, हर जगह 3 पुट कर देंगे। इधर क्यूब है तो 3 का क्यूब आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो 2 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 × x आ जाएगा, यानी x की जगह 3 आ जाएगा प्लस 3। हमारे पास जो लास्ट में आंसर निकल रहा है वो आ रहा है कि f(3) = 21। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहा है वो 21 आ रहा है। तो हमारे पास x - 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ, अब जो x - 3 है वो फैक्टर नहीं है x³ - 2x² + 3x + 3 का, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर, अगर हमारे पास वो नीचे हमें वही कंडीशन बता रहे हैं कि व्हेन रिमाइंडर इज़ 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता देन वी से दैट, तो हम फिर बोल सकते थे कि जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो तब हम बोल सकते थे ये फैक्टर है इस चीज़ का, यानी x - 3 का अगर आंसर इस इक्वेशन का आंसर 0 आता तब हम बोल सकते थे ये इस चीज़ का फैक्टर है। अब ये इस चीज़ का फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है x + a और x की पावर n और a की पावर n आ रहा है। ठीक है, तो अब सिंस n इज़ ये कैमरा हिल रहा है। सिंस n इज़ ऑड सो a की पावर n = -a की पावर n। तो f × -a हमने पुट कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस का इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ये कैंसिल अप हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो x + a है वो फैक्टर है x की पावर n का और a की पावर n का। तो हम इधर फैक्टर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसका आंसर 0 आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ω+2, ये हमें दिया गया वैल्यू। आगे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है 2ω³ + 2 + ω² - 4ω + 7। ठीक है, ω+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमारे पास ω की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में जाके ω की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ω³ है तो 2 - 2 का क्यूब आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर सिर्फ ω है 4 के साथ तो इधर -2 आ जाएगा प्लस 7। तो हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे ω की। हमने पुट कर दिया तो हमारे पास लास्ट में आंसर जो आ रहा है ω का वो आ रहा है +3। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ω की वैल्यू जो 2 है वो फैक्टर नहीं है जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्योंकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x की पावर 4 + 2³ + kx² + 3। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमें दिया हुआ है वैल्यू वो है x - 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x - 2 से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x - 2 को हम 0 के इक्वल रख के तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो +2 आ जाएगी। अब रिमाइंडर जो है हमारे पास = 1 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आंसर हमने निकालना है उसको हमने क्या करना है, 1 के इक्वल रख देना है। तो x की पावर 4 + 2, तो अब 2 की पावर 4 आ गया प्लस 2x³ आ गया प्लस k × 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो हमारे पास f(2) के साथ हमारा निकल रहा है 35 + 4k। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर जो था वो 1 था तो हम रिमाइंडर के इक्वल रख देंगे। 1 = 35 + 4k। 1 - 35 = 4k आया तो हम क्या करेंगे, इधर जो हमारे पास माइनस हो जाएगा तो -34 इधर 4k हो जाएगा, तो हम k को वही रहने देंगे, 4 को नीचे आके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो कैंसिल अप होके k = -17/2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x³ - 28x - 48 = 0। अब जो हमारे पास जो 4 की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है वो -4 आ रही है, तो हम इसको वैसे का वैसे रख देंगे। सॉरी, बच्चों का शोर आ रहा है, ये नीचे खेल रहे हैं बच्चे, तो सॉरी आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। हमारे पास 1 जो होगा वो वैसे का वैसा आ जाएगा, इधर जो -4 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 जब दोबारा -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +16 आ जाएगा। ऊपर -28 है और इधर +16 है तो हमारे पास -12 आ जाएगा। जब ये वाला 12 दोबारा -4 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 48 था। ठीक है, वो पॉजिटिव 48, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल अप हो जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में जो होगा वो 0 आ जाएगा।
तो हमारे पास इक्वेशन जो बची वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बची। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर जो हमारे पास 4x आ रहा था, 4x को हमने क्या लिखा माइनस 6x प्लस 8x। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, x माइनस 6 कर लिया प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब x माइनस 6 सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो x प्लस 2 को फिर एक दफ़ा लिख देंगे। तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर निकल रहा है वो है x प्लस 4 जो हमें दिया हुआ था वैल्यू, और ये यहाँ पे जो है x माइनस 6 और x प्लस 2 है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वो है हमारे पास 1 जो हमें दिया गया है इधर वो है 1 p q और 6। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है एक दफ़ा -1 से करना है, एक दफ़ा 2 से करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल -1 से करेंगे तो 1 ऑलरेडी 1 मतलब वैसे का वैसा 1 आ जाएगा। 1 जब फिर -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 यानी हमारे पास -1 प्लस p आ जाएगा। जब ये जब दोबारा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास q/1 -1 माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कैंसिल अप हो जाएगा, अंदर जो पॉजिटिव प्लस था वो उसको नेगेटिव कर देगा, यानी 1 माइनस पी आ जाएगा। तो क्यू फिर इनके साथ एडअप हो जाएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, जब दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो हमने जब ऊपर 6 से जब ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 5 प्लस पी माइनस क्यू आ गया, यानी हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर जो आ गया वो ये है, यानी हमारे पास 0 नहीं आया। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 वैसे का वैसा रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस पी आ जाएगा, जो ऊपर हमारे पास था वो वैसे का वैसा आ जाएगा। फिर दोबारा जब उसको 2 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2p आ जाएगा। ठीक है, जब हम ये जब एडअप हो जाएगा 3 प्लस पी प्लस क्यू आ जाएगा। जब ये दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 2p प्लस 2q, यानी हम दोबारा जब हमने ऊपर वाली वैल्यू से ऐड अप किया तो हमारे पास 11 प्लस 3 प्लस क्यू आ गई, यानी सेकंड रिमाइंडर भी हमारे पास 0 नहीं आया, सेकंड रिमाइंडर ही आया। दोनों इक्वेशन को हम इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास देखेंगे जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो माइनस का यू और पॉजिटिव क्यू कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास 16 प्लस 4p इज इक्वल टू 0, यानी हम इसे क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इधर से हमने 4 कॉमन ले लिया, p प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आ गई वो -4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है उसको हम क्या करेंगे, नीचे आके पुट कर देंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने -6 -2p -2q में उसमें पुट कर दिया तो हमारे पास जो q का आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी +1 हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ -2 and 2 आर द रूट ऑफ द पोलिनोमियल के। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है -2 और 2 के साथ कि ये हमारे पास जो आगे जो हमें वैल्यू दी हुई है, यानी इक्वेशन जो हमें दी हुई है, यानी इसका पोलिनोमियल है भी या नहीं, यानी रूट ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -2 से करेंगे फिर +2 से करेंगे। तो हमने ये वैल्यू लिख दी, यानी हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी x³ - 4x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 - 4a एंड b। -2 से किया, 1 का 1 वैसे का वैसा, ये -2 था, जब मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया। ठीक है, अब -6 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, यानी +12। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, वो कैंसिल अप हो गया। अब हम क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस a। ठीक है, 12 प्लस a जब आया उसको जब हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा -24 -2a आया। ठीक है, जब अब दोबारा ऐड हुआ तो b -2a -24 आ गया, यानी फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया, ये हमारा 0 नहीं आया। तो हम दोबारा इसको करेंगे 2 के साथ। ठीक है, 1 वैसे वैसे जब 2 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, यानी हमारे पास 4 प्लस a आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया इसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 प्लस 2a आया। ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारे पास -16 प्लस a प्लस b आया, यानी सेकंड रिमाइंडर हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिमाइंडर्स को लिखेंगे, यानी वैल्यू हमने लिख दी, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। बाकी इधर से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, b की हमारे वैल्यू जो है हमारे पास 20 आ गई, ये -40 था प्लस 2b था, तो हम 2b को उधर लेके गए, तो यानी 2b इधर रहने दिया, 40 को उधर लेके जाए, वो पॉजिटिव का हो गया। b इज इक्वल टू जब हमने 2 को नीचे डिवाइड किया तो 20 आ गया, तो b की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो b की वैल्यू जब हम उठा के हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकें। इधर हमारे पास है -16 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो
अब हमने क्या किया, ये हमारे पास आई हुई थी तो हमने क्या किया, ए जो हमारे पास बी जहाँ जहाँ आ रहा था तो बी में हमने क्या किया 20 पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने जब 20 पुट कर दिया तो हमारे पास ए की वैल्यू जो आई वो ए इज इक्वल टू -4 आई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमने क्या करना है, ए एक्स माइनस ए करना है और एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन करना है, वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उधर नेगेटिव था, यानी ए हमारे पास माइनस ए था। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स जो है हमारे पास ए आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स लिखा, ये वाली वैल्यू लिखी और एक्स की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, तो ए की पावर एन और माइनस ए का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हम इन दोनों को कैंसिल अप कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा 0 आ जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस ए है वो फैक्टर है x की पावर n और a की पावर n का, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। अब जो इधर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, वो हमारे पास उन्होंने दिया है कि व्हेन द पॉलिनोमियल, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 जो है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज़ 14। अब हमें वो बोलना चाह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है तो इसको हमने क्या, ये इससे हम x की वैल्यू से हमने फाइंड करना है और उसका जो रिमाइंडर है वो 14 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है इससे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी k की जगह जो x था उसको हमने दोबारा वैल्यू के अंदर पुट कर देना, यानी यहाँ पे क्यूब था तो उधर 2 का क्यूब आ जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2 और ठीक है इधर हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे 8 आ गया प्लस 2 इंटू 4 आ गया प्लस 2k प्लस 4 आ गया, 8 प्लस 8 प्लस 2k प्लस 4 आ गया, 16 प्लस 4 प्लस 2k, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2k। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास नीचे जो था, अब ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, उन्होंने हमें बताया था कि 14 है तो 14 के इक्वल रख देंगे, तो 2 के इधर रहने देंगे और ये 20 को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो 2 को जब डिवाइड करेंगे k इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना चाह रहे हैं 2x की पावर 4 प्लस 7x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। तो इसको हमने सॉल्व करना है। एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 3 है और सेकंड जो वैल्यू है वो है 2। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू से जब हम उसे फाइंड करेंगे तो हम वैल्यू हमने लिख दी 2 के, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 से किया तो 2 वैसे का वैसा 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 7 था, इधर 11 हो गया, 11 का इधर 22 हो गया, ऊपर -4 है तो पॉजिटिव का 18 आ गया। जब पॉजिटिव का 18 जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, ऊपर -27 है तो 9 आ जाएगा। जब 9 दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर माइनस का 18 है, इधर पॉजिटिव 18 तो हमारे पास 0 आ गया, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब हम दोबारा जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बची हम उसको सॉल्व करेंगे -3 के साथ। अब हमने क्या किया, 2 को वैसे का वैसा रहने दिया, 3 को दोबारा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आया। -6 को जब 11 के साथ हम प्लस माइनस किया तो 5 आया, 5 को दोबारा -3 के साथ किया तो माइनस का 15 आया, तो हमारे पास 18 और ये हमारे पास 3 आ गया। 3 को दोबारा हमने किया तो 9 आ गया, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो है फिर से 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बची है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे और उसको हम जो इधर 5 है तो उसको हम इस टर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हम निकाल सकें उसको हम 2x और +3 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ताकि फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकें। 2 को हमने इधर कॉमन ले लिया, 2x को कॉमन ले लिया तो x + 1 हो गया, इधर +3 को कॉमन लिया ताकि हम अंदर सेम वैल्यू बना सकें तो x + 1 हो गया। x + 1 को साइड पे लिख दिया तो 2x + 3 को भी साइड पे लिख दिया, तो हमारे पास टोटल जो आंसर निकले हैं वो 2x + 3 है, x + 1 है और x - 2 है और x + 3 है। तो अब हम बोल सकते हैं 2x + 3 और x + 1 जो है आर द अदर 2 रूट। तो इसके 2 रूट हैं क्योंकि हमारे पास जो ऊपर रिमाइंडर हैं वो हमारे पास 0 आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास x³ - 7x + 6 इज इक्वल टू 0 और x जो है हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इससे सॉल्व करना है। तो अब हमने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो 2 के साथ किया, 1 वैसे का वैसा रहा, 1 को दोबारा 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, ऊपर 0 था तो दोबारा 2 आ गया, तो 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो इधर -3 है तो इधर 2। ठीक है, तो माइनस का 6 आ गया, तो ऊपर पॉजिटिव 6 और नीचे माइनस का 6, तो हमारे पास 0 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो 2x है उसको हम इस टर्म में लिखेंगे ताकि हम नीचे फैक्टराइजेशन कर सकें। तो उसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 3x - का 1 कर दिया, यानी 3 में से -1 गया तो हमारे पास +2x ही आएगा।
ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x इज माइनस का 3 लिख दिया, उसको इक्वल कर दिया 0 के। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें से पहले तो ये 2 टर्म है, इसमें से मैं कुछ कॉमन लूँगी और इसमें से मैं कॉमन लूँगी। तो इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, माइनस इधर मैं क्या करूँगी, इधर भी मैंने माइनस 1 कॉमन लिया ताकि मेरे पास सेम वैल्यू बन सके, यानी x प्लस 3 और ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 बन गया। तो ये हमारे पास एक जो x प्लस 3 उसको एक दफ़ा लिख देंगे और बाकी जो टर्म हमारे पास बची यानी x माइनस 1 उसको लिख देंगे। आर द अदर रूट, या जो उसके हैं वो रूट बन गए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वो हमारे पास जो थे वो x माइनस 2 दिया हुआ था हमें, यानी x माइनस 2 लिखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 3। अब हमें ये रूट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। जैसे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जिसका भी हमारा पास आंसर 0 आएगा इट्स मीन कि वो उसका रिमाइंडर जो इसका जो होगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये इसका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ख्याल रखें अपना। ओके, खुदा हाफिज़।